चलिए कुछ वर्ड मीनिंग हम आपको लर्न करवा देते हैं। एंटायर, ENTIRE, एंटायर। एंटायर, टायर जानते हो ना आप लोग, साइकिल की टायर, उसी से एंटायर याद कर लीजिएगा, ENTIRE। और साइकिल के टायर पे पूरा भार होता है दोस्तों, तो एंटायर मीन्स संपूर्ण। एंटायर मीन्स क्या हो गया? संपूर्ण। याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं एकदम। एंटायर मीन्स पूरा, यानी संपूर्ण, होल, जिसको होल कहते हैं। होल मीन्स क्या होता है? संपूर्ण। होल मीन्स क्या होता है? पूरा। होल कहते हो ना, होल हो गया है वहाँ पे, तो होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है संपूर्ण, यानी पूरा। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, वैली दिया हुआ है, VALLY, वैली। वैली मीन्स होता है घाटी। वैली मीन्स क्या होता है? घाटी। अब खाते हो जो घाटी आप खाते हो, घाटी खाते हो ना, घाटी, तो पेट में ही तो जाता है, पेट में जाता है, तो उसको वैली बोलते हैं, बेली। इसको तो बोलते हैं बेली। बेली मीन्स होता है पेट, लेकिन वैली, वैली याद रखिएगा, वैली मीन्स क्या होता है? घाटी। VALLY, वैली मीन्स होता है घाटी, और डेल मीन्स भी होता है घाटी। अब दाल वगैरह भी डाल के घाटी को बनाया जाता है, एक दाल भी होता है, दाल भी कह सकते हो। ऐसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको सीरियसली ना लेना दोस्तों, बस भूलना नहीं चाहिए। डेल, डेल मीन्स क्या होता है? घाटी, DLE, डेल। डेल मीन्स क्या होता है? घाटी। और वैली मीन्स क्या होता है? घाटी। याद रखना दोस्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो चीज़ें याद हुई आपको, एंटायर, टायर पे पूरा भार रहता है, संपूर्ण, है ना, और उसके बाद वैली, वैली मीन्स होता है घाटी। ठीक है, घाटी जो हम लोग खाते हैं। क्रेस्ट, क्रेस्ट, यहाँ पे क्रेस्ट जैसे कहते हैं ना, वो बहुत उत्कृष्ट है, वो बहुत ऊपर है ना, तो क्रेस्ट यानी कि क्या हो गया? पीक। क्रेस्ट यानी चोटी, क्या हो गया? चोटी। क्रिस्ट मीन्स क्या हो गया? चोटी। क्रिस्ट मीन्स क्या हो गया? चोटी। क्रिस्ट याद रखिएगा, क्रिस्ट, उत्कृष्ट से याद रखिएगा। क्रिस्ट अगर बोला तो क्रिस्ट थोड़ा सा क्या लग रहा है? थोड़ा सा ऐसा वर्ड लग रहा है ना कि मतलब थोड़ा सा शार्प टाइप का लग रहा है, एकदम शार्प, शार्प, तेज, है ना। क्रिस्ट, क्रिस्ट, या तो बोला जाए पिक। पिक मीन्स क्या होता है? चोटी, है ना। पिक मीन्स क्या होता है? चोटी। अब ये वाला चोटी नहीं जो लड़कियों का होता है, नहीं, पिक मीन्स चोटी, पहाड़ वाला चोटी, समझ रहे हैं दोस्त, जो पहाड़ के ऊपर रहता है ना, एक चोटी उसको बोलते हैं, जिसके ऊपर रहा जा सकता है, खेती होती है, उसको चोटी कहते हैं। पिक, पिक मीन्स होता है चोटी, पिक। अब पिक मीन्स होता है चोटी, याद रखिएगा। पिक मीन्स थूकना भी होता है, वो दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, चोटी वाली है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो उसको क्रिस्ट याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? क्रिस्ट। क्रिस्ट नहीं याद रहता तो क्रीच से याद रखिएगा। जब भी हम लोग शॉर्ट वगैरह कुछ भी करते हो तो उसको क्रीच लगाते हैं ना, तो वो सीधा रहता है ना, सीधा, तो बस ऐसे याद रखिएगा कि क्रिस्ट। क्रिस्ट मीन्स क्या हो गया? चोटी, यानी चोटी, सीधे की तरह से चोटी, चोटी याद रखिएगा। ठीक है, चोटी से आप समझ जाओगे पहाड़ वाली चोटी की बात हो रही, क्रिस्ट। ठीक है, याद हो गया दोस्त? नहीं याद हुआ हो तो कोई बात नहीं, फिर से सुन लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार बार मैं बोलूँगा, आप जितनी बार सुनोगे उतनी बार बोलूँगा दोस्त, टेंशन ना लेना। डोंट वरी, डोंट फियर, आई एम हियर, ओके। डोंट फियर, आई एम हियर, ओके, मैं यहाँ हूँ, आप डरो नहीं। ठीक, इसके बाद है राइप कॉर्न। क्या है? राइप कॉर्न। अब राइप मीन्स क्या होता है दोस्तों? राइप मीन्स क्या होता है? पका हुआ। कॉर्न मीन्स क्या होता है? मक्का। राइप कॉर्न यानी अनाज, पका हुआ अनाज समझ लो आप, कॉर्न को अनाज समझ लो। ठीक है, अब जब पके की बात हुई तो कच्चे की भी बात कर देते हैं। राइप मीन्स होता है पका हुआ, और रा मीन्स होता है कच्चा दोस्तों। रा मीन्स क्या होता है? कच्चा। ठीक है, RAW, रा, रा मीन्स होता है कच्चा। RIPE, राइप, राइप मीन्स क्या होता है? पका। ठीक है ना, तो दोनों याद रखिएगा, कच्चा और पक्का। अब राइप याद करने की जो है कि कोई ट्रिक आपको अगर ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वैसे इसको याद करने के लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आपको याद हो गया होगा कि कच्चा और पक्का में क्या अंतर है। कच्चा और पक्का में क्या अंतर है? जो खाते हैं ना कच्चा पक्का हम लोग, नहीं वो नहीं है ये, हाँ वही है, समझ लो, उसमें भी कच्चा पक्का दोनों रहता है। ठीक है, यानी कि आप शेर और इंसान दोनों हुए, कच्चा पक्का दोनों खाते हो, यानी कि बहुत सही हो, परफेक्ट हो। इस दुनिया में ऐसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है जो शेर और इंसान दोनों हो, जिसके अंदर इंसानियत भी हो और समय पड़ने पे शेर भी बन जाए। ठीक है, यानी कि समझ सकते हो, सेल्फ डिफेंस। तो ठीक है, तो राइप कॉर्न यानी कि रा मीन्स होता है कच्चा और राइप मीन्स होता है पका हुआ। ठीक है दोस्तों, तो राइप कॉर्न यानी कि पका हुआ अनाज समझ सकते हो। रेडी फूड ग्रेन, ग्रेन मीन्स अनाज होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। डॉटेड, 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 डॉट कहते हैं ना, डॉट डॉट डॉट, यानी डॉट का मतलब क्या होता है? चिन्हित। डॉट का मतलब क्या होता है? चिन्हित, यानी बिंदु, पॉइंट जिसको बोलते हैं ना, उसी को डॉट 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 भी बोलते हैं। डॉट का मतलब होता है चिन्हित करना। ठीक है ना, यानी कि उसको चिन्हित कर देना। डॉटेड याद रखिएगा, ऐसे डॉट से, डॉटेड। ठीक है ना, इसके बाद प्रॉमिस्ड। अब प्रॉमिस
प्रॉमिस कहते हैं ना कि वादा करना, प्रॉमिस में क्या होता है, वादा करना। एक गाना भी है, वादा रहा सनम, ठीक है, तो वो प्रॉमिस यानी प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो प्रॉमिस मीन्स क्या होता है, वादा करना या आशा बांधना, ठीक है। अब आशा बांधने का मतलब क्या हुआ, आशा को नहीं बांधना है, ठीक है। आशा बांधने का मतलब उम्मीद, समझ में आ रहा है, वही प्रॉमिस करते हैं, एक दूसरे से उम्मीद करते हैं। वैसे उम्मीद किसी से करना नहीं दोस्त, अपने ऊपर डिपेंड रहना, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका प्रॉमिस्ड यानी कि आशा बांधना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसको ग्रांटेड भी कह सकते हैं और फॉरसिस्टेड भी कह सकते हैं। ग्रांटेड यानी गारंटी, जैसे नहीं कहते हैं कि ग्रांटर लेके आओ, तो वो भी आशा ही बांधते हैं आपका, ठीक है। अब यहाँ पे है नीडेड, नीडेड तो जानते हो आप लोग, नीड जैसे कहते हैं ना, नीड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता। अब कहते हैं आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है, नीड तो याद कर सकते हो आप लोग नींद से, जैसे नींद, अब नींद लेना आवश्यक होता है, जैसे मुझे नींद आ रही है इस समय, फिर भी मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो नींद यानी नींद जो होती है आवश्यकता होती है ना, नींद लेना आवश्यक होता है। जब नींद आती है तो नींद का नाम ले रहे हैं और नींद आ रही है यार, चलो नींद यानी कि नीड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डाउनपोर, यहाँ पे डाउन मस होता है नीचे, डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे। अब नीचे की तरफ, पोर मतलब पूरा, हम लोग नहीं कहते हैं गांव में कि डाउन कह दे पूरा पोर, यानी कि पूरा पोर्च है ना, तो पोर का मतलब होता है पूरा, है ना। तो डाउनपोर मूसलाधार बारिश, बहुत तेज वर्षा नीचे गिरी, ठीक है ना, मूसलाधार बारिश उसको आप समझ लो, डाउनपोर यानी पूरा गिर गया। और जब पूरा गिरा समझ लीजिए कि पुअरा गिरा, और पुअरा एक ही बार अगर पूरा गिर जाए तो समझ लीजिए उसको कहते हैं कि पूरा एक ही बार गिर गया, मूसलाधार हो गई बारिश, इस तरह से समझ रहे, यानी कि तेज बरसात। डाउनपोर का मतलब तेज बरसात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सावर मीन्स बौछार होता है दोस्तों, सावर मीन्स क्या होता है, बौछार। सावर याद रखिएगा आप लोग, सावर हम लोग जो है कि लेते भी हैं सावर ना, जैसे कि मान लीजिए नहाना है तो सावर की यूज करते हैं, वैसे गांव में सावर नहीं होता है। तो हम लोग जो है कि बौछार, जैसे मान लीजिए कि बारिश हो रही है तो बारिश में जाके नहा लेते हैं, तो हल्का हल्का वो भी सावर जैसे ही होता है, काफ़ी मज़ा आता है, हम तो नहाते हैं, आप भी नहाइएगा। चलिए सावर हो गया। इसके बाद थ्रू आउट का मतलब हो गया तमाम सारे, थ्रू आउट कहते हैं ना कि थ्रू आउट यानी उससे हो करके बाहर चले जाओ, ठीक है ना, आउट बाहर, थ्रू आउट उनके तहत यानी उसके तहत होते हुए, थ्रू आउट वही थ्रू आउट है, यानी कि तमाम सारे, बहुत सारे से होते हुए, थ्रू आउट, ठीक है ना, समझ में आए दोस्तों, याद रखिएगा थ्रू आउट यानी कि तमाम सारों के बीच से, ठीक है ना, तमाम सारे यानी कि बहुत से। अब इसके बाद है इंटीमेटली है, इंटीमेटली का मतलब हो गया पूरी तौर से, निकट, नज़दीक, समझ में आ रहा है, जल्दी ही। इंटीमेटली का मतलब नज़दीक हो गया, निकट हो गया, जल्दी ही हो गया। तो इंटीमेटली, इन मीन्स होता है में, मेटली यानी कि मिलेंगे यानी जल्दी, ठीक है ना, नज़दीक। याद रखिएगा आप लोग, इंटीमेटली मतलब नज़दीक, पूरी तौर से, निकट ही या पूरी तौर पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट वर्ड मीनिंग बताते हैं। रियली मीन्स क्या होता है, वास्तव में। रियली मीन्स क्या होता है, वास्तव में, REALLY, रियली मीन्स क्या होता है, वास्तव में। कहते हैं ना रियली यानी वास्तव में, सही में, कहते हैं ना सही है, अरे यानी कि रियली मीन्स वास्तव में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना, रियली मीन्स वास्तव में यानी सही में। और वाटर मीन्स तो जानते हो आप लोग, पानी, वाटर मीन्स तो सब जानते हैं, पानी। और यहाँ पे रेन मीन्स बरसात, हम सभी लोग जानते हैं। प्रिपेयरिंग, अब यहाँ पे देखिए प्रिपेयरिंग है, प्रिपेयरिंग का मतलब होता है बनाना, प्रिपेयर करना। अब प्रिपेयरिंग जहाँ पे सिचुएशन जैसा रहेगा उसका सेंस वैसा बन जाएगा, ठीक है। अब प्रिपेयर यहाँ लगाया गया है, जैसे लेंचो की जो वाइफ थी ना, वो बना रही थी खाना वगैरह, तो प्रिपेयर वहाँ पे बोला गया, तो खाना बनाने से संबंध उसका हो गया, समझ में आ रहा है। तो प्रिपेयर का मतलब पका रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुकिंग भी हो सकता है, मेकिंग भी हो सकता है, प्रिपेयरिंग भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों।
तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप प्रिपरेशन करते हैं ना, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हैं, जैसे कि हाई स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये प्रिपेयर हो गया, ठीक है ना। तो प्रिपेयरिंग वो बना रही थी, खाने से रिलेटेड है। सपर, सपर यहाँ पे SUPPER, सपर, सपर मीन्स शाम का भोजन। सपर, सपर याद कैसे करेंगे दोस्तों? सपर, सब पर, यानी कि सुबह में जो खाना बनता है ना, जैसे ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, तो वो लेके लोग चले जाते हैं, समझ में आ रहा है? लंच, सपर। अब सपर का मतलब ये हुआ ना रात का भोजन। अब इसको याद कैसे करेंगे? सपर यानी सब पर, सभी लोग खाएंगे बैठ के, यानी रात को सब आ जाते हैं ना शाम को, तो वो रात का भोजन यानी शाम का भोजन होता है सपर, यानी खाने पर। कहते हैं ना कि डिनर पे चलोगे, डिनर में रात्रि का भोजन होता है, लेकिन सपर नहीं आप जानते थे, तो अब से सपर भी जान लीजिए। जो रात का भोजन होता है, शाम का भोजन, उसको सपर कहते हैं, यानी सब पर, सब खाएंगे, याद रखिएगा, सब रहेंगे, वही सपर हो जाता है, ठीक है दोस्त। तो यार वर्ड मीनिंग याद करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस सुनते रहो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गॉड विलिंग। अब गॉड विलिंग, गॉड विलिंग का मतलब क्या हुआ? गॉड मीन्स होता है भगवान। अब विलिंग अगर यहाँ पे लग गया ना तो चाहना, ठीक है ना। विलिंग अगर यहाँ पे लग गया तो चाहना, यानी कि भगवान चाहे तो, ठीक है ना। तो गॉड विलिंग यहाँ पे उसका मतलब हो गया। इसके बाद है डिनर। डिनर तो जानते ही हैं आप लोग, रात का भोजन। यहाँ पे है ड्यूरिंग, DURING, DURING, ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है? दौरान। ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है? के दौरान। अब दौरान, ड्यूरिंग कैसे याद रखेंगे आप लोग? ड्यूरिंग द नाइट्स, ड्यूरिंग द डिनर, ड्यूरिंग द सपर, है ना, ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग द ट्रैवल, ड्यूरिंग द टीचिंग, ड्यूरिंग द रीडिंग, है ना, के दौरान। इसका मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है? दौरान। ड्यूरिंग, अब ड्यूरिंग याद करने का तरीका जान लीजिए, ड्यू। अब ड्यू के बाद रिंग है, रिंग, गोला, है ना। ड्यूरिंग, के दौरान, यानी कि कुछ काम हो रहा है उसी के दौरान, मतलब काम के साथ उसी के दौरान कुछ और हो रहा है, तो वहाँ ड्यूरिंग लगा देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो ड्यूरिंग मीन्स क्या हो गया? दौरान, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी। प्रिडिक्ट मीन्स क्या होता है? भविष्यवाणी। अब प्रिडिक्टेड हो गया तो भविष्यवाणी की। प्रीडिक्टेड, जैसे प्रीलिज्म का एग्जाम देते हैं ना, प्री एग्जाम, प्री बोर्ड का एग्जाम आप देते हैं, तो प्री मीन्स होता है पहले, प्रीडिक्टेड यानी कि भविष्यवाणी कर दी, पहले ही भविष्यवाणी कर दी। याद रखिएगा, प्रीडिक्ट क्या होता है? प्रीडिक्ट, प्रीडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी, प्रीडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी की। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये प्रीडिक्टेड यानी पहले ही भविष्यवाणी कर दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है ह्यूज। ह्यूज है, ह्यूज मीन्स क्या होता है? विशाल। ह्यूज मीन्स क्या होता है? विशाल। वास्ट भी होता है, वास्ट मीन्स भी विशाल होता है, VAST। और ह्यूज, HUGE, ह्यूज। ह्यूज मीन्स क्या होता है? मुझे S याद आ गया, VAST, वास्ट का, ठीक है। तो HUGE आपका होता है ह्यूज। ह्यूज मीन्स क्या होता है? विशाल। ह्यूज मीन्स घना भी आप समझ सकते हो, समझ में आ रहा है? घना हो सकता है, विशाल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूज का यूज किया गया है वास्ट के लिए। वास्ट मीन्स विशाल होता है, तो ह्यूज याद रखिएगा, ह्यूज मतलब घना। ह्यूज जब बोल रहे हो ना तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो वही घना वाला ह्यूज, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अप्रोचिंग है। अप्रोचिंग जैसे किसी को अप्रोच करना, यानी अपनी बातों को रखना होता है, तो यानी कि कोई भी आपकी बातों को सुन के ही तो आता है, आपकी बातों में आता है, आपकी बातों को सुनता है, आप जो कहना चाहते हो उसको समझता है, तो उसको अप्रोच कहते हैं। अप्रोचिंग यहाँ पे सेंस दे रहा है कि आते हुए, ठीक है ना, यानी कि उसने जो सोचा, जो प्रिडिक्टेड किया था, जो प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, उसके अनुसार क्या अप्रोच हो रहा है, यानी आ रहा है, ठीक है ना। यानी कुछ अनुमान लगाया था तो वो हो रहा है, तो आना यहाँ पे है इससे मतलब। तो अप्रोचिंग का मतलब कमिंग यानी आते हुए। अब यहाँ प्लेजर, प्लेजर है, PLEASUR, प्लेजर, 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 PLEASUR, प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या होता है? आनंद। प्लेजर का मतलब क्या होता है? आनंद। याद रखिएगा, जॉय, जॉय मीन्स क्या होता है? आनंद उठाना, और वही प्लेजर, प्लेजर मीन्स क्या होता है? आनंद, ठीक है दोस्तों। तो PLEASUR, प्लेजर, प्लेजर मीन्स क्या होता है? आनंद, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। एक्सक्लेम्ड है,
एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेशन साइन वगैरह आप लोग जानते होंगे कुछ इस तरह से, और नीचे एक डॉट रहता है, तो एक्सक्लेमेशन साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक होता है, विस्मयबोधक जो अचानक से मन में निकल जाए, जैसे अरे जिसके कहते हैं अरे हे राम, ओ माय गॉड, ओ शिट, ऐसे निकलता है ना, तो अरे मतलब जीत वीत गए कहीं पे, बहुत खुश हैं तो या चिल्लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड हो गया, एक्सक्लेमेशन होता है। इसके बाद है यानी कि ज़ोर से चिल्लाना, एक्सक्लेम्ड किया यानी चिल्लाया, खुश रहा होगा, जो भी है। कॉइन्स, कॉइन्स तो आप लोग जानते हो, सिक्के होते हैं, धातु के सिक्के होते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद पैसे भी जानते हो आप लोग। इसके बाद यहाँ पे ये सारी वर्ड मीनिंग थी, अभी कुछ वर्ड मीनिंग और है, आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे याद करते रहिएगा आप लोग, जब आपको बोरिंग लगने लगे तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, फिर से सुनते हैं, ठीक है। तो दिमाग जब काम करे तभी पढ़िएगा, ज़रूरी नहीं है कि लगातार लगे ही रहो, उससे बोरिंग होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेना, उसके बाद आराम से फिर से पढ़ना, और कोशिश करते हैं कि बीच बीच में थोड़ा सा एंजॉय के लिए आपको कुछ म्यूज़िक वगैरह डाल दिया जाएगा, सुन लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद सेटिस्फाइड,